गुड मॉर्निंग आशीष। और देखिए 55,500 पे हमने सेल की बात की थी, बिल्कुल सही कहा आपने, और 55,600 तक गए हम। तो और ये बात मैं कहूँ, ये मैं हमेशा कहूँगा कि कभी हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम एग्जैक्ट लेवल पे पकड़ा, वो कोई नहीं कर पाएगा। और इनफैक्ट कोई कर भी नहीं सकता और ना ही किसी को करना चाहिए। और 55,500 बेचकर 55,700 का स्टॉप था, 55,600 तक गए। तो 55 मैं कभी नहीं कहूँगा 55,600 बेचने का मौका मिला। हाँ, 55,500 पे बेचा होगा और 54,900 पे 850 पे शॉर्ट कवर करने की भी बात की थी कल कि एक बार के लिए चाहे तो कवर कर लें। तो वो मेन चीज़ है। देखिए आशीष, एक चीज़ मैं आज यहाँ पर कहूँगा, और ये बात मैं ना अपने व्यूअर्स के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए हमारी कोई किसी के साथ बैटल तो है नहीं, हम हमारे व्यूअर्स के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो अज्यूम करूँ कि हर कोई व्यूअर्स के लिए काम कर रहा है। बाजार में लोग ना पैसा कमाने के लिए आते हैं, ना कोई बूगी वूगी खेलने आता है, ना कोई और गेम खेलने आता है। यहाँ पे कोई गेम शो तो चल नहीं रहा है। आप आते हैं सुबह मार्केट में, होप करते हैं कि आप सुबह आएंगे, थोड़ा पैसा डालेंगे मार्केट में, 3:30 बजे तक थोड़ा पैसा घर ले जाएंगे। घर ना भी ले जा पाए तो जितना पैसा आपने डाला उतना पैसा वापस ले जाएंगे। जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए, मेन चीज़ ये है। जाता है उसके बाद भी जेब से पैसा, लेकिन ऑन एन एग्रीगेट मंथ एंड तक वो नहीं होना चाहिए। ये इवेंचुअली आखिरकार सबका एक वो है। और देखिए किसी को फंसाने से अच्छा है सच्चाई बताना। अब इशू क्या है, अब हम अगर एक सच्चाई की बात करें तो आप कोई उसे डरना या डराना समझे तो वो भाई उनका आउटलुक है। अब हमारा थोड़ा है, हमारा काम है हमारे व्यूअर से बात करना, और हम हमारे व्यूअर से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कल $107 पर क्रूड देखकर बहुत लोग उछल रहे थे, आज क्या हो गया, वापस 115 पर आ गया ना। अभी कहेंगे कि किसको पता था कि ये मिसाइल अटैक हो जाएगा। चार्ट कह रहा था कि ये वापस क्रूड जो है 115-120 पर जा रहा है। यही तो कारण था कि कल मार्केट नहीं चला। कल क्यों नहीं मार्केट चल रहा था जब सब कुछ इतना पॉजिटिव हो गया था? उसके बाद भी कल निफ्टी क्यों नहीं चल पाया? और ये तो आप एक रिलायंस को छोड़ दीजिए, रिलायंस ने 70 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर दिए कल, वरना निफ्टी में नाम मात्र की रैली होनी थी कल। पूरा का पूरा जो मूव था वो रिलायंस की वजह से आया। देखिए बाजार में पैसा 3 तरीके से बन रहा है, 3 तरीके से बाजार में पैसा बन रहा है। सबसे पहला जो हमने अभी डिस्कस किया, बैंक निफ्टी में रैली फेल होते ही आप सेल करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें डे हाई का, जो कल भी अप्रोच थी, आज भी मेरी वही अप्रोच रहेगी। उसने काम किया। सबसे पहले कल हमारी एक ही ट्रेड थी बैंक निफ्टी पर, कल हमने सिर्फ एक ट्रेड रखी, 3 लाइन की स्ट्रेटजी थी। 55,500 पर बेचिए, 55,700 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 55,600 के हाई से हम 54,723 तक गए। अगेन मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप 55,600 बेचकर 54,700 पर कवर कर पाए। आप 55,500 पर बेचकर 55,000 पर भी कवर कर पाए। चलिए 54,900 भी छोड़ दीजिए, तब भी बैंक निफ्टी ने आपको 500 पॉइंट दे दिए। तो ये तो हो गई पहली ट्रेड। दूसरी, निफ्टी में एक रेंज है, उसको आप स्मार्टली प्ले करिए। और ये रेंज हम रोज बात कर रहे हैं, एक रेंज की बात हो रही है, आज भी वही एक रेंज है 23,800 से 24,200 के करीब की। इसको स्मार्टली प्ले करिए। थर्सडे को भी यही हुआ था, मार्केट ने उस रेंज को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया। कल भी यही हुआ, मार्केट ने उस रेंज को ब्यूटीफुल प्ले किया। और तीसरी, जो कि रिटेल के लिए सबसे काम की बात है और सबसे अच्छी बात है, ये सब नहीं हो सकता तो इंडेक्स का ऑब्सेशन छोड़ दीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़ा पैसा बन रहा है। आप देखिए कल भी वेदांता, BHEL, आइडिया फोर्ज, इनमें कितने बड़े बड़े आपको मूव्स आए। चलिए आइडिया फोर्ज में मैं एक बार कह सकता हूँ कि वो खुला ही 16% ऊपर, उसके बाद 20% का सर्किट लग गया, लेकिन वो तो खैर तय था कि हीरो ऑफ द डे बनना था। तो और यही 3 तरफा स्ट्रैटेजी CNBC आवाज़ पर रही है। और जब तक मार्केट हमें हिंट नहीं देता कि ये स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, तब तक इसी स्ट्रैटेजी पर हम बने रहेंगे।